नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम ये प्लीटेड पैंट सीखेंगे। ये बहुत इजी है, कटिंग भी बहुत इजी है और स्टिचिंग भी बहुत इजी है। ठीक है, ओके। इसके लिए हम लोग को चाहिए एक फुल लेंथ, एक हिप राउंड और बॉटम राउंड। ठीक है, ये बस ये तीन ही मेजरमेंट्स ये बनाने के लिए चाहिए। ये रहा पैंट। देखो इसका फुल लेंथ है 38 इंचेस। सो 38 यहाँ से लेके यहाँ तक 38 होगा। सो इसमें एक यहाँ पे एक पट्टी आएगा। ठीक है, ये पट्टी का पार्ट अलग है और पैंट का पार्ट अलग है। तो ये पट्टी का पैंट हम रखेंगे 7.5 इंचेस। ओके, और बाकी बचेगा ये पैंट का हिस्सा, ये रहेगा 30.5। ठीक है, ये दो मिला के हम लोग को 38 मिल जाएगा। ओके, लेकिन सीने के टाइम में हमको यहाँ पे ड्रास्टिंग लगाने के लिए फोल्ड करना है, यहाँ पे जॉइन आएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए और नीचे में भी हम लोग इसमें एक बैंड लगाएंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा चाहिए। सो क्या करना है, 7.5 जो पट्टी है उसमें हमको 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा करना है। तो ये दोनों हो गए 9 इंचेस। ओके, और जो ये पैंट वाला पोर्शन है इसके लिए हमको लगाना है 2 इंचेस एक्स्ट्रा। सो ये हो गया 32.5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये 7.5 इंच का है, उसमें सिलाई के लिए 1.5 एक्स्ट्रा देना है। सो टोटल 9 हो गया। और ये 30.5 का हमको रेडी लेंथ चाहिए। सो सिलाई के लिए 2 इंचेस एक्स्ट्रा चाहिए, 1.5 इंच बैंड लगाने के लिए और 1/2 इंचेस ऊपर लगाने के लिए। तो ये टोटल हो गया 32 इंचेस। ठीक है, ये इस मेजरमेंट का पहले हमको पैंट वाला जो प्लीटेड पैंट का जो हिस्सा है ना, पैर वाला, ये सबसे पहले कट करना है। चलो अभी सीखते हैं कैसे करना है। ओके, आप एक जगह में ऐसे पिन कर लीजिए। ओके, यहाँ फैब्रिक का जितना भी विड्थ है आप उतना भी यूज कर सकते हो, या अगर थोड़ा कम चाहिए तो आप कम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मेरा जो मैं जिस क्लाइंट के लिए बना रही हूँ वो थोड़ा कम चाहिए, तो मैं इसके लिए ली हूँ 20 इंचेस। ओके, तो सबसे पहले हमको एक ऊपर में एक स्ट्रेट लाइन करना है। ओके, क्योंकि नॉर्मली जो कपड़ा होता है वो थोड़ा अनइवन होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इसलिए एक लाइन हमको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। ओके, इस स्ट्रेट लाइन से अभी मुझे लेना है पैंट का लेंथ, तो वो है 32। ठीक है, 32 इंचेस का मैं पैंट लेंथ मार्क करूंगी। ठीक है, हमें पैंट तो चाहिए 30.5, लेकिन हम क्यों 32 ले रहे हैं, 32.5, क्योंकि हमको बैंड और ऊपर में सिलाई में जाएगा, इसीलिए हमको 32 लेना है। ठीक है, अगर आपका लाइन स्ट्रेट नहीं आता है तो आप 32 एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन आप खींच दो। और बॉटम राउंड है हमारा 16, तो 16 में आधा 8, उसमें सिर्फ आप आधा इंच एक्स्ट्रा लगा के, यहाँ पे मैं 8.5 ले रही हूँ। ठीक है, इतना आप मार्क कर लीजिए। ओके, अभी आते हैं ऊपर की तरफ यहाँ। ओके, देखो ये आपको 8 इंचेस डाउन लेना है। एट इंचेस डाउन लेना है और 1.5 इंच या 2 इंचेस तक भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा मोटे हैं तो 2 इंचेस ले सकते हैं, मीडियम साइज के या सिर्फ एक्सेल तक है तो आप 1.5 इंच ले सकते हैं। इतना लेके आपको एक कर्व करना है। एक मिनट, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। और जो आर्म कर्व का स्केल है वो ले करके आपको कर्व शेप दे देना है। ओके, यहाँ पे हमारा कर्व है और ये है हमारा पैंट का पूरा लेंथ। तो देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आपको जोड़ना है।
पहले डॉट लाइन में करना है टेप यूज़ करके, उसके बाद आपको एक स्केल लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ओके, इतना हो गया। फिर ये वाला लाइन आप एक्सटेंड करके रख सकते हो, वो कटिंग में काम आएगा। ठीक है, ये बन गया हम लोग का पैंट का पीस। ओके, अभी इसको कट करना है। का जो प्लीटेड हिस्सा है इसका कटिंग हम लोग ने कर लिया। देखो, जो नीचे का ये प्लीटेड हिस्सा है इसका कटिंग तो हो गया। अभी ये ऊपर का जो पट्टी है ना उसका करना है। उसके लिए हम लोग ये वाला कपड़ा यूज कर सकते हैं। देखो, ये बन गया, इसको साइड में रख दो। यहाँ पे जो बचा है ना, ये शेप का जो हम लोग स्ट्रेट लाइन करके निकाले थे, आपको उसको भी कट करके रखना है। ओके, ऐसा आपको 4 मिलेगा ये। ओके, तो इन सबको कैसे जोड़ना है देखो बताती हूँ। एक ऐसा ये सिल के जोड़ना होगा, स्टिच करके ही इसको। देखो, ये एक ऐसा और एक ऐसा करके आप पिन करके रख सकते हो। ओके, ये और बाकी जो बचा है उसको भी ऐसा ही आप करके, पहले इस पे आपको सिलाई लगाना होगा, ऐसा जॉइन लगाना होगा। देखो, ऐसे करके सिलाई लगाना है, उसके बाद ही इसका बैंड कट होगा। तो वो सीने के बाद हमें इस तरह का 2 पीसेस मिल जाएंगे कपड़े। ओके, अभी अगर मान लो हिप राउंड ज़्यादा है, इसमें क्या हो रहा है, मतलब हिप राउंड ये 46 हिप राउंड है, मतलब इसका मेजरमेंट हमें डबल करने के बाद 46 मिल जाएगा। तो जिन लोगों का हिप 40 तक है साइज, वो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिप राउंड जितना भी हो उसमें 6 इंचेस या बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो 8 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करना रहता है। तो ये जो मैं बना रही हूँ उनका हिप है 36, सो मैं उसमें 6 इंचेस ऐड करके 42 बनाऊंगी। तो इसमें मुझे इसी में सफिशिएंट कपड़ा मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा हेवी लोग के लिए बना रहे हो तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचता है ना, वो जितना भी चाहिए, मतलब अगर मान लो आप जिसके लिए बना रहे हो उसका 40 इंचेस का हिप है, तो आप 40 इंचेस प्लस 6 इंचेस ऐड करोगे, 46 होगा। तो 46 में जितना कम होगा कपड़ा, उतना आप इस जो बचा हुआ कपड़ा रहता है उससे कट करके आप लगा सकते हो। ठीक है, और इसका लेंथ जैसे मैंने शुरू में ही बताया, इसका लेंथ है 9 इंचेस। तो ऐसे ज्वाइन करने के बाद आपको इसको मेजर करना ही है। ठीक है, इसको एग्जैक्ट 9 इंच पे कट भी करना है। देखो, यहाँ पे 11 इंचेस मुझे मिल रहा है और ये सबको अलग अलग ही मिलेगा, अलग अलग मेजरमेंट में अलग अलग आएगा। इसमें आपको 9 इंचेस कट करना है।
वो कैसे करना है अभी मैं बता देती हूँ। देखो ऐसे लेके दोनों को ऐसे एग्जैक्ट ऐसे साथ में रखो। एक लाइन आप हो सके तो जोड़ो, या फिर ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा भी होता है कभी कभी, तो आप एक काम करो, आप वो दोनों को भी ऐसे जुड़ा के ऐसा फोल्ड करके रखो, और उसके बाद ना दोनों साइड से आप लाइन खींच दो। देखो ऐसे यहाँ पे जो भी यहाँ पे अनइवननेस है ना वो इस लाइन से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कट कर देंगे ये, और यहाँ से मैं मेजर करूँगी 9 इंचेस। ओके, यहाँ मिला 9, यहाँ पे 9, और इसको इस डॉट्स को जुड़ा के इसको कट करना है। ओके, अभी हमारा पट्टी रेडी हो गया। जैसे मैंने कहा, अगर ये आपका मेजरमेंट के हिसाब से कम हो रहा है तो आपको इधर में ऐड करना पड़ेगा, अगर ये सफिशिएंट है तो उतना ही। ये पैंट का जो हम लोगों ने कटिंग किया है ना, उस पार्ट में नीचे में हमको ये कैनवास लगाना रहता है। ठीक है, इसको कैसे लगाना है देखो, वो थोड़ा सा देखो, ये स्ट्राइट कटिंग नहीं की है, प्रीवियस जो मैंने कट किया वो भी थोड़ा सा स्लैंट में ही कटिंग किया है, डायगनली। देखो ऐसा, ये एग्जैक्टली ऐसा बैठ जाएगा। ओके, ऐसा रख के आपको बस 1/2 इंच इतना गैप छोड़ना है इधर में, और इधर इसको रख के आपको जहाँ पे भी फोल्डिंग तक आधा मिल रहा है उतना लेके आपको फिर देखो उसी शेप में आपको फिर कट कर देना है। अगर ये शेप अगर नहीं होगा तो आप स्ट्रेट भी कट कर लो, सीने के बाद भी उसको कट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा डायगोनल लाइन आता है, वो स्लैंटली डायगोनल लाइन मिलेगा। और एक हमको एग्जैक्ट उतना ही मेजरमेंट का चाहिए, क्योंकि दोनों पैंट में भी ये बैंड लगाना है। ओके, ये रहा हम लोग का बैंड रेडी। हम लोगों ने पट्टी, ऊपर में जो पट्टी लगता है वो उसको भी कट करके रख दिया है, और ये रहा ड्रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, ये 1.5 to 2 इंचेस तक आपका कपड़े का थिकनेस पे डिपेंड होगा। अगर कपड़ा ज़्यादा थिक है तो आप 1.5 इंचेस कट कर लीजिए। अगर थोड़ा पतला कपड़ा में आप बना रहे हो तो आप 2 इंचेस का कट करके ये धागा भी कट करके रेडी रख लीजिए। ठीक है, अभी देखते हैं स्टिचिंग कैसे होता है। ठीक है, ये बैंड है जो बॉटम राउंड में लगेगा। पट्टी हम लोग का रेडी हो गया, और ड्रॉ स्ट्रिंग भी रेडी है। हम लोग का लेग का ये है, पैरों का प्लीटेड जो पकड़ते हैं वो जगह है, और यहाँ पे आपको पट्टी रखना है इनसाइड में, और ऐसे स्टिच करना है। ओके, पहला स्टिच ऐसा ही करना है। एक स्टिच के बाद आपको इसको ऐसे घुमा देना है। ओके, ताकि हमारा कैनवास पूरा अंदर चला गया। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉर्नर पे एक, और फिर यहाँ पे 2 और स्टिचेस करना है। आप ये सीधे साइड रख के भी कर सकते हैं। ओके, और 1 2 3 ऐसे, बस उसको सिक्योर रखने के लिए और थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऐड करने के लिए ये वाला स्टिचेस होता है। ओके, ऐसे करके आपको करना। ऐसे ही आपको पैंट का दोनों हिस्सों में स्टिच करके, ऐसा बैंड लगा के स्टिच करके रखना है। ओके, 3 हो गया, एक और करना है ऐसे। इस तरह से 4 लाइंस स्टिच कर लेना है, और एक पैर पे भी सेम। ये दोनों जो पैर का ये है हिस्सा है उसमें बैंड अटैच कर लिया है। ओके, इतना होने के बाद आपको ऐसे राइट साइड टू राइट साइड रखना है, और जहाँ पे हम लोग ने क्रॉच का शेप दिया है ना उसको स्टिच करना है।
ओके, ये क्रॉच वाला जो शेप है इसको दोनों साइड में ऐसे स्टिचिंग कर लेना है। ओके, चलो दिखाते हैं। ओके, सो ये क्रॉच एरिया जो है वो दोनों साइड इतना, सिर्फ इतना तक ओके स्टिचिंग हो गया। अभी जो इतना ओपन जो हिस्सा है ना, देखो आपका पैंट इस तरह से दिखेगा। ओके, ऐसा हो गया। अभी आपको नीचे से स्टार्ट करना है स्टिचिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर नीचे तक इतना एक और स्टिच लगाना है। ओके, इस कॉर्नर से यहाँ तक। इस कॉर्नर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक को इस साइड लेना है और नीचे वाले को उसका अपोजिट साइड में लेना है। ओके, तब वो बल्कनेस कम हो जाएगा। ओके, ये ऊपर का बेल्ट वाला हिस्सा है। ओके, उसमें देखो ऐसे लाइन लेना है, एक 0.75 इंच पे, मतलब 1 इंच से कम, थोड़ा कम। ओके, वहाँ से लेके आपको 1/4 इंच का गैप छोड़ना है। ठीक है, यहाँ से ड्रॉ स्ट्रिंग आपका बाहर आएगा धागा, और फिर अगेन स्ट्रेट एक स्टिच कर लेना है। और जैसे स्टिच करने के बाद इसको ऐसे मोड़ के इसको फिनिश कर लेना है। ओके, इतना करने के बाद जो दूसरा साइड है वो साइड को भी स्टिच करके फिनिश करना है। और यहाँ ऊपर में से देखो यहाँ से ऐसा 3/4 इंच स्टिच कर लिया, फिर 1/4 इंच छोड़ के फिर इतना स्टिच कर लेना है। और बैक साइड का जो है वो भी ऐसा ही है। ठीक है, ऐसे पूरा स्टिचिंग करके इस बैंड को रेडी कर लेना है। ओके, अभी देखो इसको ऐसे ओपन करके ये जो रॉ एज है ना, इसको फिनिश करना है। इस तरह से ऐसे ओपन करना है, और इसको आप चाहे तो आप एक बार आयरन भी कर सकते हो। देखो ऐसे फोल्ड करके इसको फिनिश कर लेना है दोनों साइड में, ऐसा करके। ओके, इतना सीने के बाद देखो यहाँ पे जो हमने छोड़ा था ना, यहाँ पे गैप है। ओके, देखो इतना छोटा सा फोल्ड करके फिर 1 इंच तक आपको ऐसे फोल्ड करके फिर पूरा स्टिचिंग कर देना है ऐसे। ओके, ऐसे करने के बाद ये बेल्ट पूरा रेडी हो जाएगा। ओके, ऐसे स्टिच करना है। अगर एक ही बार में आपको ऐसे फोल्ड करके स्टिच करना मुश्किल हो रहा है तो पहले आप इतना छोटा सा कपड़ा आप एक राउंड पूरा स्टिच कर लीजिए। उसके बाद आप इसको एक और बार ऐसे फोल्ड करके आपको मार्क करना है। अगर आप नए से सीख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक मार्क करके उसके मार्क के ऊपर ही रख के स्टिच करना है, ताकि आपका ये साइज़ वेरिएशन ना हो, या फिर ज़्यादा छोटा हो गया या फिर बड़ा हो गया तो लेंथ में डिफरेंस आएगा और देखने भी अच्छा नहीं लगेगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ओके, अभी इतना स्टिच कर लेना है। रेडी, देखो ये हमारा पट्टी रेडी हो गया। ओके, यहाँ पे फिनिश हो गया है, और ये बैक साइड का है, इसमें ओवरलॉक कर सकते हैं। ओके, और ये है ड्रॉस्टिंग आने के लिए जगह, और ये पट्टी एकदम रेडी हो गया है। अभी जो पैंट का ये है, इसको कैसे लगाना है वो सीखते हैं। ओके, तो देखो ये रहा हम लोग का पैंट का पार्ट, और ये है बेल्ट। ओके, इसको अभी कैसे करना है अकॉर्डिंग टू स्टाइल फीचर, मतलब जैसा मुझे बनाना है। इसमें सारा जो प्लीट्स है वो आगे की तरफ चाहिए, लेकिन फिर भी ये पीछे पार्ट में भी आपको एक एक प्लीट देना है, वो थोड़ा सा लूजनेस देगा। ओके, तो इसको इस तरह से रखना है, और ये बैक पार्ट है। ओके, आपको ऐसे नॉच भी करना होगा। ओके, ये जो फ्रंट का हिस्सा है एग्जैक्टली उसका हाफ लेके यहाँ पे एक नॉच कीजिए, और ऐसे हाफ में फोल्ड करके यहाँ पे भी आप एक एक नॉच लगा सकते हैं, ऐसा। ओके, एक बैक नॉच और साइड में।
ओके, ये हमको गाइड करेंगे कि हम कितना तक स्टिचिंग किए हैं। ओके, सो अभी जो बैक पोर्शन है ये सीधा सीधा साइड में रख के ऐसे जुड़ा लेना है। ओके, देखो ये सेंटर बैक है और ये भी बैक साइड का सेंटर है। ओके, अभी ये दोनों को एक के पास एक रख के आपको पुश पिन से उसको सिक्योर कर देना है। ओके, इतना हो गया। उसके बाद एक एक प्लीट करना है बैक साइड में, वो ईज के लिए। ओके, देखो इतना थोड़ा बड़ा ही रखिए। ओके, इतना मतलब 1.5 इंच जितना आपको एक प्लीट करना है और उस प्लीट को भी आपको पुश पिन में सिक्योर करना है। ओके, जिस डायरेक्शन में इस साइड में किए हैं सेम, लेकिन अपोजिट साइड से, मतलब ये अगर इस साइड में आया है तो इस साइड का इस साइड में जाएगा। ओके, देखो ऐसा ऐसे करके एक यहाँ पे भी पिन लगा लेना है। हम जैसे जैसे स्टिच करेंगे पिन एक एक करके निकालते निकालते हम लोग स्टिच लगा सकते हैं। अभी देखो इसको जुड़ाना है। जहाँ हम लोग का साइड का नॉच है, देखो इधर नॉच है, वो नॉच से 1 इंच आगे तक जाने तक आपको ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन करना है। ओके, नॉच के बाद 1 इंच तक आप एक पिन लगा दीजिए और अगेन इस साइड में भी सेम रहेगा। ओके, जहाँ तक नॉच है वहाँ देखो नॉच है, इधर नॉच है, तो वो उसके बाद 1 इंच तक आपको एक और पिन लगा देना है। ओके, इतना होने के बाद इतना पहले स्टिच कर लेना है। तो ये सेंटर बैक है, 2 प्लीट, इतना स्टिच हो गया। ओके, जहाँ तक पिन लगाए थे वहाँ तक पूरा स्टार्ट। सो ये रहा सेंटर बैक। यहाँ पे हम लोग ने स्टिच लगा लिया। देखो इधर एक प्लीट है और इधर एक प्लीट है, और इसको जहाँ तक पिन लगाया था नॉच मार के 1 इंच साइड में, वहाँ तक स्टिचिंग कर लिया है। ओके, उसके बाद आपको ऐसे ही लेना है ये कपड़ा को। ओके, ये सेंटर फ्रंट है, जो आगे में आएगा ये सेंटर फ्रंट है। ये यहाँ ये और ये इस दोनों को मिला के पिन कर लेना है। ओके, इतना होने के बाद आपको देखो इधर में थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा कपड़ा, उन सबको आपको उस कपड़े से आपको प्लीट्स लेना है। ओके, देखो ऐसे एक एक प्लीट करके आप उसमें पिन लगा के स्टिच कर सकते हो। ओके, देखिए ऐसे। आप प्लीट निकालने के समय में याद रखना है एक ही डायरेक्शन में आना है। अगर ये इस साइड आ रहा है तो इस साइड का इस साइड में आएगा प्लीट्स। ओके, 1, ये क्योंकि इसमें बस 2-3 प्लीट्स ही आएंगे, उसको आप पिन लगा सकते हो ऐसे। 1 2 3 4। ओके, इतना मालूम हो गया ना, ये उस साइड का और इस साइड में ही बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको एक बार कंफर्म करना है कि किस डायरेक्शन में आया है। देखो ये है उस साइड में जा रहा है सब, तो इस साइड में भी ऐसा ही उसी डायरेक्शन का प्लीट्स करना है। हाँ, ऐसे। ऐसा इस उस साइड का 4 प्लीट्स है, तो इस साइड में भी आपको कपड़ा एडजस्ट करके उतना ही स्पेसिंग रख के उतना ही आपको 4 ही प्लीट्स रखना है। ओके,
देखो एक राउंड पूरा हो गया। अभी थोड़ा स्ट्रेंथ के लिए मैं एक और स्टिच लगा दूंगी। ये बेल्ट और पैंट का हिस्सा, वो दोनों को जहाँ पे हम लोग जोड़ करके सिलाई की है ना, वहाँ पे आपको ओवरलॉक कर देना है। तो ये इसका स्टिचिंग कंप्लीट हो गया। ओके, पर एक और स्टिच बाकी है। देखो यहाँ पे जहाँ ये पट्टी और पैंट का पार्ट जो ये हुआ है ना, लगा हुआ है ना, वहाँ पे आपको देखो इस लाइन पे आप एक किनारे पे एक स्टिच लगा सकते हो। ओके, उतना लगा देंगे तो पैंट पूरा बन के रेडी हो जाएगा। ओके, ये आसान था ना? आपको जो भी डाउट्स है प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए। आपका जो भी डाउट होगा मैं उसे क्लियर करूँगी। ओके, बस इतना हो गया। और यहाँ पे हमको एक ड्रॉ स्ट्रिंग लगाना बाकी है, उतना लगा देंगे तो पैंट कंप्लीट हो जाएगा।